वक्त सभी को 24 घंटे का ही मिलता है। इसी 24 घंटे में कोई क्लास में आगे से टॉप करता है तो कोई पीछे से टॉप करता है। आप सोचिए आपको कहाँ से टॉप करना है। यदि आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है, मैथ अच्छे से सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि यदि हमारा मूलधन 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर 5%, समय T 2 वर्ष 2 ईयर्स हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात कीजिए। मैं आपको पिछली साधारण ब्याज वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। P का अर्थ प्रिंसिपल मूलधन होता है, R रेट दर होता है, T टाइम समय होता है और CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसे हमारा SI का फॉर्मूला होता था, CI का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसके लिए हमें पहले अमाउंट ए मीन्स अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T। यहाँ पर इस R को आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, R ही है ये। अर्थात मिश्र धन अमाउंट बराबर मूलधन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट R अपॉन 100 की होल पावर टाइम T लगाते हैं। सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A तो हमें दिया नहीं है, हमें निकालना है। तो A बराबर प्रिंसिपल है आपका 500 रुपये इंटू मल्टीप्लाई होता है इंटू का, ये हो गया 1 प्लस R है आपका 5% बट्टे में 100 की होल पावर T आपका 2 ईयर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले आप 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 0 का 0 ये कैंसिल करके लिख लेंगे। ये हो गया 1 अपॉन 20 को अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ये हमने 20 लिख लिया है। अब अमाउंट इज इक्वल टू लिखेंगे 500 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 को सही से हम लिखेंगे जैसे हमने फ्रैक्शन में इसे सॉल्व किया था। तो 20 का पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, 21 जा 20 और ये 1 ऐड हो जाएगा, ये हो गया 21 अपॉन 20। इसे लिखेंगे 21 अपॉन 20 की होल पावर 2। अब आगे देखिए कैसे नोट करेंगे। ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 500 इंटू, अब ये पावर में 2 लगा है तो आप पावर में 2 लगा लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। पावर में 2 का अर्थ होता है कि 21 अपॉन 20 21/20 का हमें 2 बार गुणा करना है। तो ये हो गया हमारा 21/20 गुणा 21/20। यहाँ पर मैंने जो आपको फ्रैक्शंस वाली वीडियो सिखाए थे, उन वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे और इसको कैसे लिखा जाता है ये भी सीख जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ये 2 जीरो से अपॉन के 2 जीरो से ये 500 के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 500 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2। लास्ट में इसे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 5 इंटू 21 इंटू 21। मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, जल्दी बताइए 21 का स्क्वायर क्या होता है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 2 2 जा 4। इसे सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू 5 1 जा 5
5 4 जा 20 का 0 कैरी आएगा 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22/4। अब हमें 4 से इसको डिवाइड कर लेना है और हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया A इजक्वल टू 4 5 जा 20, 2 बचा 0 नोट कर लिया, 20 हो गया, 4 5 जा 20, कुछ नहीं बचा 5 नोट कर लिया, 4 से 5 में 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1 नोट कर लिया, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट में सॉल्व करेंगे हम तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 बचेगा, 2 पे पॉइंट का 0 नोट कर लेंगे 20 हो गया, 4 5 जा 20 होता है, अर्थात आपका ये आंसर आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ से आपका अमाउंट आ गया है 551.25 या 25 रुपये। अब हमें इसका CI निकालना है। CI निकालने का मेथड बहुत इजी होता है। CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना है। तो CI लिखते हैं, अमाउंट आया है हमारा 551.25, 551.25, इसमें से माइनस करना है हमें 500 रुपये। मैं आपको ऐसे करके माइनस करके दिखाता हूँ, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 2 0 लगा लेंगे, सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 का 1 और 5 का 5। तो यहाँ से आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 51.25 रुपये या 51.25 रुपये, और यही आपका आंसर है। अर्थात अगर आपका मूलधन 500 रुपये और दर 5%, समय 2 साल का हो तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपये आएगी और चक्रवृद्धि मिश्रण 551.25 रुपये आएगा। तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए एक और क्वेश्चन समझिए, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अगर मूलधन 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% और समय 3 साल हो तो CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/100 की होल पावर T। आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा, आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपये गुणा 1 + R है 10 बट्टे 100 की होल पावर, टाइम है 3 बस, तो होल पावर 3 लगाएंगे। ये हो गया आपका A बराबर, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 10 के 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1000 गुणा 10 एकन 10, 10 और 1 11, 11/10 हो गया। अब ये 11/10 की होल पावर 3 है, मतलब इसको 11/10 को 3 बार गुणा करके लिखना है, लिख लो पहले ही। तो ये हो गया 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब इसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ 10 के 3 0 हैं, 3 बार 10 है अर्थात 3 0 है, तो इन 3 0 से 1000 के 3 0 कैंसिल हो गए, तो अमाउंट आ गया हमारा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब ये हो गया अमाउंट बराबर 11 गुणा 11 गुणा 11। ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्यूब निकालना, घन निकालने वाली वीडियो में बताया था कि सेम संख्याओं को जब 3 बार गुणा करते हैं तो क्यूब निकलता है, घन निकलता है। तो ये 11 का घन है,
11 का घन कितना होता है, जल्दी से बताओ बाबू। 11 का घन क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। जल्दी से कमेंट करो, मैं 2 सेकंड देता हूँ आपको। 1 2, जल्दी करिए। कमेंट कर दिया होगा आपने और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया होगा। चलो देखते हैं। 11 का घन होता है 1331। तो ये आ गया आपका 1331 रुपये। ये आपका अमाउंट है, हमें सीआई बताना है। सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो चलिए करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारा 1331 और हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपये। हम इसको माइनस कर देंगे। कमेंट करके बताइए कि ये हमारे यहाँ से सीआई क्या आएगी, सीआई कितनी है। जल्दी से माइनस करके इसका आंसर कमेंट करिए, घटाइए जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें सवाल दिया गया है कि अगर 2000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा A = P × 1 + R/100 की होल पावर T। कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारा P प्रिंसिपल है 2000 रुपये गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 20%, ब्याज की दर 20% है, बट्टे 100 ब्रैकेट में पावर है इसकी 3, क्योंकि 3 साल का समय दिया हुआ है। चलो इसमें कैंसिल कर लेते हैं। 20 एकन 20 होता है और 20 पंजे 100 होता है। तो ये हो गया हमारा A बराबर 2000 गुणा 5 एकन 5, 5 और 1 6, 6/5 हो गया। अब 6/5 को हमें 3 बार गुणा करना है। तो ये हो गया 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 5 एकन 5 और 5 चौक 20 होता है। तो यहाँ से ये 400 हो गया। फिर 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40 होता है, 0 नोट कर लिया हमने। तो ये हो गया 80। फिर 5 एकन 5 और 5 के पहाड़े में 80 16 बार में आता है, 16 पंजे 80। तो यहाँ से हमारा अमाउंट हो गया 16 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या हो गया बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ से आप देख सकते हो कि 6 गुणा 6 गुणा 6, कुछ याद आ रहा है आपको। ये 6 का घन हो गया, 6 का क्यूब हो गया। और 6 का क्यूब कितना बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। 6 का क्यूब होता है 216। 16 का 216 में गुणा कर दो तो हमारा अमाउंट आएगा 16 × 96 की 6, हासिल लगी 9, 16 का 16, 16 और 9 25 का 5, हासिल आएगा 2, 16 दूनी 32 और 2 34। तो आपका यहाँ से अमाउंट आ गया 3456। अब हमें इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए करते हैं। सीआई आएगा हमारा, अमाउंट कितना आया है 3456 और इसमें से हम घटाएंगे 2000। तो जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा रुपए। अर्थात हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है 1456 रुपये। बहुत इजी मेथड था, जल्दी करिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन समझने से पहले
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो का भी करेक्ट आंसर सैंकी जी ने ही दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेसन सैंकी जी। आप भी सैंकी जी को कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए या उनका नाम कमेंट कर दीजिए, सैंकी अहिरवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है यदि प्रिंसिपल 1000 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर 10% और समय 2 साल हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए करते हैं। तो हमारा अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 + R/100 की होल पावर T। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपये गुणा 1 + R है हमारा 10% बट्टे में 100 और इसकी पावर लगेगी, घात लगेगी 2। 10 के एक जीरो से 100 का एक जीरो कैंसिल हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं A = 1000 गुणा 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 गुणा 11/10। अब 10 में 2 जीरो है यहाँ पर, इससे आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। A बराबर हो गया 10 गुणा 11 गुणा 11। A बराबर 10 गुणा 11 का स्क्वायर वर्ग हो गया, तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग होता है 121। अब इसके आगे आप मुझे सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का A अमाउंट कितना है, मेषधन कितना है, और इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है। मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आप देखिए कि आपको ये क्वेश्चन कितना समझ में आया है। कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।